हाँ, तो हम लोग इसके पहले के लेक्चर में आयोनाइजेशन, आइसोमेरिज्म के बारे में स्टडी किया। तो आयोनाइजेशन, आइसोमेरिज्म में आपको यही बताया गया होगा कि कॉम्प्लेक्स के फार्मूले क्या होंगे। कॉम्प्लेक्स का फार्मूला सेम होगा, लेकिन वो आयोनाइज होकर के डिफरेंट आयन्स देते हैं। इसके लिए हम लोगों ने दो एग्जाम्पल सॉल्व किया हुआ था। उसके बाद का आइसोमेरिज्म नंबर 2, आइसोमेरिज्म, और उसे हम नाम देते हैं हाइड्रेशन और हाइड्रेट। आइसोमेरिज्म, हाइड्रेशन और हाइड्रेट, आइसोमेरिज्म। अब यहाँ पर हाइड्रेट शब्द जो है ये वाटर के लिए यूज होता है, और आईयूपीएसी में वाटर को आप क्या कहते हो, एक्वा कहते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रेशन या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, पहले इसका डेफिनेशन लिख लो। द कॉम्प्लेक्सेस have the complexes have same molecular formula. Complexes have same molecular formula, but they give different number of water molecules on heating with concentrated H2SO4. On heating with concentrated H2SO4 are called hydrate isomers. Hydrate isomers, and the phenomenon is called hydrate isomerism. Hydrate isomerism. अब आप सभी लोग यहाँ पर इसका मीनिंग यही है कि अगर कॉम्प्लेक्स का फार्मूला क्या हो, कॉम्प्लेक्स के फार्मूला तो सेम हो, लेकिन हीट करने के बाद वो डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल लॉस करते हैं, बाहर निकालते हैं, उन्हें हम हाइड्रेट आइसोमर्स कहते हैं। अब सभी लोग यहाँ पर इसका जो थीम बनेगा वो किस बेसिस पर हम लोग बनाएंगे थीम, वो आप देखें।
चलो आप सभी लोग इसका जो कॉन्सेप्ट बनाइएगा वो ये, शायद आपको अब तो याद हो गया होगा कि यदि किसी कॉम्प्लेक्स में हम ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, इसे क्या बोलते हो आप? कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। और इसके अराउंड ये चीजें क्या है? आयोनाइजेशन स्फीयर है। और आपको बार बार ये बताया गया है कि जो भी स्पीसीज आयोनाइजेशन स्फीयर में प्रेजेंट होगी वो क्या होंगी? आयोनाइज हो जाएंगी, अर्थात वो करिस्पॉन्डिंग आयन में कन्वर्ट हो जाएंगी। लेकिन जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में रहेगा उनका आयोनाइजेशन नहीं होता। ये जनरल बात हम लोगों ने सीखा। यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई करेंगे। यदि किसी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में, किसी भी कॉम्प्लेक्स में यदि वाटर मॉलिक्यूल लिगेंड का काम कर रहा हो, वाटर मॉलिक्यूल अगर लिगेंड का काम करता है तो उसको हिट करने पर वो बाहर नहीं निकलेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ रहे हो? वाटर मॉलिक्यूल वेन एवर वी हैव ए ligand, then water molecule never given out on heating। लेकिन अगर वाटर मॉलिक्यूल आयोनाइजेशन स्फीयर में प्रेजेंट होगा तो हिट करने पर वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा? इजिली वो लॉस हो जाएगा, इजिली निकल जाएगा। उसी कॉन्सेप्ट पर आपका ये आइसोमेरिज्म है। तो इसके लिए जरा इस एग्जांपल को आप देखें। CO H2O टेकन 6Cl3, ये कॉम्प्लेक्स आपका है, ठीक। आप लिस्ट करिएगा। उसके बाद CO H2O टेकन 5 Cl H2O Cl2, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो Cl2 डॉट H2। उसके बाद CO H2O टेकन 4 Cl2 Cl डॉट 2S2। उसके बाद आप लिख सकते हो CO H2O टेकन 3 Cl3 डॉट 3H2O। ये मैंने रखा आपके सामने कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब जो बताया मैंने, जो कॉन्सेप्ट आपको बताया, उस कॉन्सेप्ट के बेस पर आप बताओ कि पहले वाले कॉम्प्लेक्स में कितने वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल सकते हैं हीट करने के बाद? एक भी नहीं निकलेगा। मैंने क्या बोला? केवल एक बात आप ध्यान रखना, जो वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेशन स्फीयर में प्रेजेंट होगा वह हीट करने के बाद बाहर नहीं निकलेगा। केवल और केवल वही वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे जो आयोनाइजेशन स्फीयर में प्रेजेंट होंगे, या दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो प्रेजेंट होंगे वही हिट करने के बाद निकलेंगे। तो अब आप ये लिस्ट बना करके नंबरिंग कर लो। बार बार कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। ये हमारा हो गया, ये थर्ड हो गया, ये हमारा हो गया फोर्थ। ऐसे लिस्टिंग कर लीजिए। और अब मन में बात तो आई गई होगी कौन हिट करने पर कितना वाटर मॉलिक्यूल देगा। लेकिन अगर इन जनरल, अगर इन जनरल आपसे कहा जाए इन सबका फार्मूला लिखो, तो फार्मूला सबका क्या लिखोगे? CO Cl3 डॉट 6 सबका फार्मूला है। मिला लीजिए, सबका फार्मूला आपके पास यही देखने के लिए मिलेगा। समझ रहे हैं बात? तो ये फार्मूला, जनरल फार्मूला, तो अपने कॉम्प्लेक्स के लिए क्या लिखा है कि फार्मूला तो सेम हो, लेकिन हिट करने के बाद वो डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल का अगर लॉस होता है, डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल इनके द्वारा दिया जाता है, तो आप ये कहोगे कि ये सभी हाइड्रेट आइसोमर्स हैं और ये फिनोमिनन जो है हाइड्रेट हैं या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म है। इसके लिए ये तो फिजिकल और केमिकल की बात जो हम लोग किए, केमिकल टेस्ट की बात की, वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो रहा है। ये बताओ वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हुआ या कितने वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हुआ, इसके लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे? तो आपका जवाब होगा मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन। मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन मतलब कि हमने जो कॉम्प्लेक्स लिया, कॉम्प्लेक्सेस जो हमारे पास लिस्ट है उनको हमने लेकर के सबका मॉलिक्यूलर वेट पहले निकाल लिया। उसके बाद हिट करने के बाद भी फिर क्या करते हैं? उनका मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं। तो अब देखिए, आप सभी लोगों को पता है कि अगर एक वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होता है तो उसमें 18 AMU का लॉस होता है, या इसी को लिखते हैं 18U का लॉस होता है। 18U मॉलिक्यूलर की बात हम लोग कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर वेट की बात कर रहे हैं, हम मोलर मास की बात नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज ये क्या लिखते हैं हम? ग्राम में लिखते हैं।
अगर हम मोलर मास लिखेंगे तो यही चीज ग्राम में लिखा जाएगा। हम मॉलिक्यूलर वेट की बात कर रहे हैं, इसलिए हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, यू। ठीक है। तो अगर हम चारों को कंपेयर करें, इसको हिट करने के बाद इसमें से एक भी वाटर का लॉस नहीं होता, इसके मॉलिक्यूलर वेट में कोई चेंज नहीं होता है आफ्टर हीटिंग एंड बिफोर हीटिंग। और उसके बाद अगर यहाँ की बात करते हैं, यहाँ की कहानी क्या बनेगी, तो आप साफ साफ कहोगे कि 18 U का यहाँ पर लॉस होता है आफ्टर हीटिंग विद कंसेंट्रेटेड H2SO4। और यहाँ की बात करें तो 36 U का यहाँ पर लॉस होगा, और यहाँ पर आपका 54 U का यहाँ पर लॉस आपको देखने के लिए मिलेगा। इस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ molecular weight measurement we can easily find whether how many water molecules given out after heating from the complex। तो ये रहा चार लिस्ट। और मुझे ऐसा उम्मीद है कि अगर आपको अपने शब्दों में लिखना हो, आप यही लिख सकते हो कि पहला कॉम्प्लेक्स डज नॉट गिव एनी वाटर मॉलिक्यूल आफ्टर हीटिंग, दूसरा वन वाटर मॉलिक्यूल, तीसरा टू वाटर मॉलिक्यूल, लास्ट वन थ्री वाटर मॉलिक्यूल। ये तो एक टेस्ट हो गया। दूसरा टेस्ट जो है वह है सिल्वर नाइट्रेट। कभी कल परसों में एक लेक्चर में हम लोगों ने बात किया हुआ था कि सिल्वर नाइट्रेट आपका केमिकल टेस्ट यू कैन। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अगर इसका सिल्वर नाइट्रेट से आप कराओगे तो यहाँ 3Cl बाहर बैठा हुआ है, यानी 3Cl माइनस यहाँ पर निकलेगा। इसका मीनिंग ये हो गया कि 3 मोल्स ऑफ AgCl का यहाँ पर प्रेसिपिटेट, यहाँ पर 2 मोल्स का मिलेगा, यहाँ पर 1 मोल मिलेगा, और यहाँ पर एक भी मोल AgCl का प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स वन में ऑल 3Cl माइनस आर इन आयोनाइजेशन स्फीयर, कॉम्प्लेक्स टू में 2Cl माइनस आर इन ionization sphere, and here only one Cl ionization sphere, and no any Cl minus is in ionization sphere. That's why no any mole of AgCl given out or get precipitated after heating with silver nitrate solution। तो ये लिस्ट कर लिया सब लोग। अब एक एक का कॉम्प्लेक्स का जो है एक्सप्लेनेशन करो। द कॉम्प्लेक्स द कॉम्प्लेक्स फर्स्ट does not give any water molecule after heating, but gives 3 moles of AgCl after treating with aqueous aqueous AgNO3, aqueous AgNO3, full stop. This fact clear that in complex first 6H2O molecules are in coordination sphere, and all three Cl minus ions are in ionization sphere। सेंटेंस ऐसा ही सब में चलेगा, इसी तरीके का चलेगा, बस आपको नंबर चेंज करने होंगे।
ओके, तो अब आप कॉम्प्लेक्स लीजिए। CO H2O टेकन 6, Cl3 concentrated H2SO4, no loss of water molecule, no loss of water molecule. CO taken 6 plus 3 Ag NO3 equals CO H2O taken 6 NO3 का थ्राइस प्लस 3 AgCl white PPT। ये कहानी इसकी है। यहाँ पर आप जरा पीछे वर्नर मॉडल आपने पढ़ा हुआ है, ये बताओ कि जो पहला वाला कॉम्प्लेक्स है वाटर में आयोनाइज होकर के कितने आयन देगा। ये हमने अच्छा खासा आपको प्रैक्टिस करा रखा है। कुल कितने आयन देगा? 4 आयन देगा। 3 आयन Cl- का और एक पूरे कॉम्प्लेक्स आयन का। ये कॉम्प्लेक्स आयन कहलाएगा। यानी कि आपका आपको बताया गया है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स बियरिंग चार्ज है तो बोलेंगे कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, तो एक कॉम्प्लेक्स आयन देगा और 3 क्या देगा? Cl- आयन देगा। किसी भी कॉम्प्लेक्स में कितने आयन बनते हैं, अगर ये पता करना, केवल ये पता करना कौन ज्यादा आयन दे रहा है कौन कम आयन दे रहा है, उसके लिए किस मेथड का यूज करते हैं? कंडक्टेंस मेजरमेंट। नंबर की बात मैंने किया, कौन ज्यादा आयन दे रहा है कौन कम आयन दे रहा है, इसको अगर पता करना है तो आप कंडक्टेंस मेजरमेंट की बात करेंगे, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत अधिक पास होगी, वो अधिक आयन देगा कंपैरेटिवली। ठीक है। दूसरा, अगर नंबर निकालना होता है तो हमने एक केमिकल मेथड की बात आपसे किया, ऐसे सिल्वर नाइट्रेट का यूज कर लीजिए और इससे पता चल जाएगा कि हमारा कॉम्प्लेक्स कितने आयन दे रहा है। ये क्लियर हो गया? चलिए अब आप कॉम्प्लेक्स नंबर 2 पर सेंटेंस कायम करो। आप सेंटेंस ले आइए कॉम्प्लेक्स 2 पर। स्टार्ट में लिखिए अब कॉम्प्लेक्स सेकेंड गिव्स कितने वाटर मॉलिक्यूल? 1 gives 1 H2O मॉलिक्यूल, यानी ब्रैकेट में लिख दो 18U। 18U क्या करने पर? आफ्टर हीटिंग। आफ्टर हीटिंग विथ concentrated H2SO4 and also gives and also gives कितना मोल? 2 moles। 2 moles of AgCl after treating with, बोलो भाई, aqueous AgNO3। aqueous AgNO3 अपने से लिखो रिएक्शन तो। कॉम्प्लेक्स सेकंड बनाओ। तो ये CO H2O टेकन 5 Cl डॉट H2O concentrated H2SO4 CO H2O taken 5 Cl
Cl2 प्लस, ऐसे लिखोगे आप, प्लस H2O लिखोगे, प्लस H2O, क्योंकि H2O यहाँ पर क्या हो रहा है, वो बाहर निकल रहा है। कितने लोग इसका IUPAC नाम लिख सकते हो? इसका हो जाएगा IUPAC नेम, क्या लिखोगे IUPAC नेम? हाँ, पेंटाक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। अच्छा भैया, बड़ा अच्छा लगा, जरा इसका नाम बता दो, पेरेंट का नाम बताओ, कॉम्प्लेक्स सेकंड का। पेंटाक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड मोनोहाइड्रेट, मोनोहाइड्रेट लिखेंगे, मोनोहाइड्रेट, क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल उस कॉम्प्लेक्स के साथ और अटैच है। बस दुर्भाग्य यही है उस H2O का, वह H2O वाटर लिगेंड के रूप में काम नहीं कर रहा है, केवल वह क्रिस्टल का पार्ट है। ध्यान देना, वह वाटर मॉलिक्यूल क्रिस्टल का केवल पार्ट है, यानी उस क्रिस्टल में वो प्रेजेंट तो रहता है, लेकिन वो लिगेंड के रूप में फंक्शन नहीं करता। अगर ऐसे कोई कॉम्प्लेक्स लिखकर पूछा जाए इस वाटर मॉलिक्यूल का रोल क्या है, तो आप केवल साफ साफ बोलिएगा, दिस वाटर मॉलिक्यूल इज ए पार्ट ऑफ क्रिस्टल बट नेवर बिहेव एज लिगेंड। ठीक है, अब चलो दूसरा एक्सपेरिमेंट करो इसका। CO H2O टेकन 5 Cl Cl2 डॉट H2O प्लस 2 AgNO3 इक्वल्स, अब आपका ये CO H2O टेकन 5 Cl, यहाँ हो जाएगा NO3 का ट्वाइस डॉट H2O प्लस 2 AgCl, ये हो जाएगा आपका। अब बताओ इसका जो बना हुआ कॉम्प्लेक्स है उसका नाम बताओ। नाम तो सब वैसे लास्ट वाला ही बदलेगा, यहाँ केवल नाइट्रेट लिखोगे, डाई नाइट्रेट आपको नहीं लिखना है। NO3 आपका है, नाइट्रेट बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या हो जाएगा, पेंटा एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड नाइट्रेट मोनोहाइड्रेट, ये हो जाएगा इसका नेमिंग। ठीक है जी, चलो अगले वाले पर फटाफट लिखो, नंबर थर्ड वाले पर। द कॉम्प्लेक्स थर्ड, द कॉम्प्लेक्स थर्ड कितना देगा, गिव्स टू H2O molecules on heating, on heating with conc H2SO4, और कुछ देगा, and also gives 1 mole of AgCl after treating with aqueous AgNO3। अब इसके लिए भी आप यूज करो रिएक्शन, CO H2O taken 4 Cl2 Cl dot 2H2O concentrated H2SO4 heat CO H2O taken 4 Cl2 Cl plus 2H2O, तो कितने U का लॉस हुआ, 36 U का यहाँ पर लॉस हो गया।
यू मतलब यूनी, नहीं यू का मतलब होता है एएमयू होता है एटॉमिक मास यूनिट, उसी को शॉर्ट में यू लिखते हैं। यू का मतलब क्या हुआ? हाँ, यूनिफाइड मास। यू इज कॉल्ड यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास का मीनिंग भी समझ लो, मास एसोसिएटेड विथ वन पार्टिकल। वन पार्टिकल यानी वन मॉलिक्यूल हो सकता है, वन आइटम हो सकता है, वो आपका कहलाएगा यूनिफाइड मास। अगला क्या लिखना है जी? अगला लिखना सीओ, एस टू ओ टेकन फोर, Cl2, Cl डॉट, 2s2o प्लस, AgNO3 एक और, उसके बाद क्या हुआ? CO, S2O टेकन फोर, Cl2, कितना NO3 आएगा? एक NO3 आएगा, डॉट, 2s2o प्लस AgCl। पीपीटी आपका बन गया 1। तो क्या आप इनसे, आपने इनको छापा केवल, उनका मीनिंग समझ गए सब लोग? तो ऐसे जरूरी नहीं है कि आपके पास यही एग्जाम्पल हो जाए। अब एग्जाम्पल कोई भी होगा, आपको केवल क्या ध्यान देना है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयोनाइजेशन स्फीयर में वाटर मॉलिक्यूल्स को, अगर फार्मूला सेम बन रहा हो, फार्मूला सेम बन रहा हो लेकिन डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल अगर कोऑर्डिनेशन और आयोनाइजेशन स्फीयर में प्रेजेंट है, तो हिट करने के बाद वो डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल आपको देंगे। ठीक है, तो वो ऐसे आइसोमर्स को हम लोग कहेंगे हाइड्रेट आइसोमर्स। लास्ट वन, CO, H2O, 3 3, ये हो गया, डॉट, 3H2O, और कंसंट्रेटेड H2SO4। चलो यहाँ लिख दो रिएक्शन बस। अब क्या होगा? CO, H2O3, Cl3 प्लस 3H2O, उसके बाद CO, H2O3, Cl3 डॉट, H2O प्लस AgNO3 एक्वस, क्या लिखोगे? नो पीपीटी। यहाँ पर लिखा जाएगा नो पीपीटी। इसका मतलब एक भी Cl माइनस आयोनाइजेशन स्फीयर में नहीं है, अर्थात वो सब Cl माइनस कहाँ बैठे हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कैसा बिहेव कर रहे हैं वहां अंदर बैठकर? लिगेंड का। यानी अंदर बैठा हुआ जो भी ग्रुप होगा, नॉन मेटेलिक ग्रुप जो भी होगा, वो कैसा बिहेव करेगा? लिगेंड का। लिगेंड होगा तभी अंदर बैठाएंगे उसको हम लोग। अपने कॉपी पर ऐसा नहीं है कि वो ब्रैकेट बनाकर अंदर बैठा हुआ है। ये हम लोग अपने कॉपी पर जो बैठाते हैं, अपने कॉपी पर रिप्रेजेंट करते हैं, तो अंदर हम उसी को बैठाएंगे जो जो लिगेंड के रूप में फंक्शन करेगा। अब आइए यहाँ पर ध्यान देना, चार कॉम्प्लेक्स आपने ड्रा किया। चार कॉम्प्लेक्स अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए, अब ये रट्टा वाला क्वेश्चन है, ये फिजिकल क्वेश्चन है, ये इसको आपको लर्न करने के अलावा कोई विकल्प आपके पास नहीं, उसको चारों याद करना पड़ेगा। तो याद करने की आपको जरूरत नहीं है, आप एक क्वेश्चन पर ध्यान देना। आपसे पूछा जाए कि आपके पास चार कॉम्प्लेक्सेस थे जो आपने डिस्कस किया, क्या चारों कॉम्प्लेक्सेस के कलर एक जैसे होंगे? तो आपका जवाब होगा नो। पूछेगा रीजन क्यों, बोलिएगा। तो चारों कॉम्प्लेक्सेस में लिगेंड अलग अलग है। चारों कॉम्प्लेक्सेस में देखो लिगेंड डिफरेंट है। भाई एक में लिगेंड 6 वाटर मॉलिक्यूल है, एक में लिगेंड 5 वाटर मॉलिक्यूल, एक Cl माइनस हो गया। तो लिगेंड अगर चेंज होगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, तो कॉम्प्लेक्स का कलर भी चेंज होगा। तो जितने भी आपने कॉम्प्लेक्स आज मेंशन किया, इन सभी कॉम्प्लेक्सेस का कलर डिफरेंट होगा ड्यू टू डिफरेंट लिगेंड इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ओके, अब आइए नेक्स्ट हम लोग लेते हैं। शायद लिस्ट में हमारे पास थर्ड नंबर पर लिंकेज था क्या?
देख लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि आप वही लें, लेकिन लिंकेज लिखा गया था शायद, लिंकेज आइसोमेरीज, लिंकेज आइसोमेरीज। देखो जी, अगर ये नाम आपके पास आ जाए तो आप पहले एश्योर ये हो जाओ कि यह आइसोमेरिज्म वहीं पर पाया जाएगा जहां पर एक एम्बीडेंटेट लिगेंड होगा। एम्बीडेंटेट, अगर एम्बीडेंटेट लिगेंड नहीं है, मैं ये सब बता चुका हूं आपको, एम्बीडेंटेट लिगेंड बता चुका हूं, एम्बीडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल बता चुका हूं। अगर एम्बीडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट नहीं है तो इस तरह का आइसोमेरिज्म नहीं पाया जाएगा। ये बेहिचक अपने दिमाग में बैठा लीजिए। जैसे NO2 है, एम्बीडेंटेट होता है। SCN माइनस याद करो, SCN माइनस, थायोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेट, ये यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा। कौन सा? लिंकेज आइसोमरिज्म। तो आपका सीधा कॉन्सेप्ट यहां पर हो गया, क्लियर कट वन वे थिंकिंग हो गई। दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म ऑब्जर्व इन दोज कॉम्प्लेक्सेस विच कंटेन एम्बीडेंटेट लिगेंड। तो मेंशन कर रहे हैं इसको, दिस टाइप ऑफ isomerism is observed in the complexes containing ambidentate ligand। एम्बीडेंटेट लिगेंड ऐसा लिगेंड जो एक से अधिक आइटम के थ्रू, एक से अधिक आइटम के थ्रू बॉन्डिंग कर सकता हो, वो कहलाएगा एम्बीडेंटेट लिगेंड। फुल स्टॉप। दिस आइसोमेरिज्म arises due to difference in linkage of ambidentate ligand with central metal atom/ion, atom or ion। फॉर एग्जाम्पल CO NH3 का 5 NO2 डाई पॉजिटिव, CO NH3 का 5 ONO डाई पॉजिटिव। ONO ये मैं बता चुका हूं आपको। NO2 कैसे जुड़ेगा? N के थ्रू। ONO कैसे जुड़ेगा? O के थ्रू। तो इसमें अब इसका अगर आप बॉन्डिंग मोड रिप्रेजेंट करेंगे, CO NH3 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 और ये हो गया आपका NO2, ये लिंकेज है डाई पॉजिटिव। उसके बाद दूसरे वाले में फिर वैसे ही ड्रा करिए आप, मॉडल वही ड्रा करेंगे, NH3 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 और ये हो गया ONO। अब यहाँ पर आपका डाई पॉजिटिव। दोनों का नाम तो एक ही जैसा लिख सकते हो, केवल मैंने बोला था कि N और O लगा करके, याद आया? कैपिटल N और कैपिटल O लगा करके लिख सकते हो। नाइट्राइटो, नाइट्राइटो N और नाइट्राइटो O। एक काम और है, अगर आप हालांकि बहुत एक्यूरेट नहीं लेकर चलेंगे आप,
NO2 लिखा हो तो उसको बोलो सीधे नाइट्रो, और ONO लिखा हो बोलो नाइट्राइटो, ऐसे भी लिख सकते हो आप। लेकिन रियल में NO2 का नाम क्या है? नाइट्राइटो है। तो अब आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए नाइट्राइटो N और नाइट्राइटो O लिखना होगा। हो गया? ड्रा हो गया? अब इसको ड्रा करिए। CONH3 5 SCN डाई पॉजिटिव, CONH3 का 5 NCS, और आपका ये डाई पॉजिटिव। SCN का मतलब क्या हो गया? बॉन्डिंग थ्रू S, और NCS बॉन्डिंग थ्रू N। तो ये हो जाएगा हमारा SCN। शेष आपके और लिगेंड सभी क्या है? NH3 है। NH3, 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 और ये हो गया हमारा डाई पॉजिटिव CONCS, और शेष वही आपका NH3, 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 एंड आपका ये डाई पॉजिटिव। SCN and NCS. SCS is called thiocyanate, यानी यहाँ पर SCN is called thiocyanate and NCS is called isothiocyanate। तो बताओ यहाँ लिगेंड डिफरेंट हुए कि नहीं? ये लिगेंड डिफरेंट हो गए ना? तो क्या दोनों का कलर सेम होगा यहाँ? बोलेंगे नहीं, कलर सेम नहीं होगा, क्योंकि लिगेंड क्या हुआ, यहाँ पर थ्रू S है और यहाँ थ्रू क्या है? N है। इसलिए यहाँ पर भी दोनों का कलर अलग हो जाएगा। NO2 और ONO वाले में वहां भी कलर क्या होगा? वहां भी कलर डिफरेंट होगा, क्योंकि वहां भी लिगेंड डिफरेंट है। हो गया कंप्लीट? अब उसके बाद नेक्स्ट आपका आइसोमेरिज्म में भी कोऑर्डिनेशन है क्या? नंबर 4, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ओके, इसी पर आज होल्ड करें, कल बात।